कल हमने जाना था टेंस के बारे में और उसके 12 जो सब टेंसेस हैं उनके बारे में जाना था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल टेंस यानी सामान्य काल। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों की आपको बोलते समय ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस काल के वाक्य कैसे होते हैं, उनकी रचना अंग्रेजी में कैसे होती है, अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस काल का प्रयोग देखेंगे। प्रयोग समझने के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वे देखिए। वाक्यों में क्रिया किस प्रकार की है उस पर ध्यान दीजिए। सूर्य पूर्व में उगता है, हरी झूठ बोलता है, रमेश अमेरिका में रहता है, वह सुबह जल्दी उठता है, वे रोज़ 16 घंटे काम करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। उपर्युक्त यानी ऊपर दिए गए सभी किसी भी वाक्य में क्रिया जारी नहीं दिखाई देती या एक आध बार यह क्रिया होती हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। ये हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं। सूर्य का पूर्व में उगना एक शाश्वत सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। झूठ बोलना हरी की आदत है यानी झूठ बोलना हरी की हैबिट है। और रमेश का अमेरिका में रहना हमेशा की बात है। तो सामान्य वर्तमान काल का सरल प्रयोग आपकी समझ में आ गया है। एक बार और देखिए, यहाँ तक जो सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी डेफिनेशन है कोई शाश्वत सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी की वर्तमान काल की आदत या हमेशा होने वाली कोई भी क्रिया व्यक्त करने के लिए सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, इसका अर्थ क्या है, ध्यान से पढ़े। सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, इसका मतलब सामान्य वर्तमान की काल की रचना जो आगे आ रही है उसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में सही अनुवाद करने के लिए हिंदी के वाक्यों के काल की सही पहचान होना बहुत आवश्यक है। लेकिन सिर्फ वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल इतना पहचान काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कि वर्तमान काल 4 हैं, भूतकाल भी 4 है और भविष्य काल भी 4 है। और इन 12 कालों की 12 अलग अलग रचनाएं हैं, इसलिए वाक्य निश्चित कौन से काल का है यह पहचानना होगा। काल की सही पहचान से ही सही रचना का प्रयोग करके हम सही वाक्य बना पाएंगे। जैसे अगर कोई वाक्य वर्तमान काल का है, सिर्फ इतना ही समझ में आए तो कौन सी रचना का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल की 4 रचनाएं हैं, लेकिन अगर वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल यानी कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का है ऐसा मालूम हो तो अपूर्ण वर्तमान काल यानी कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस की रचना का प्रयोग कर वाक्य बनाया जा सकता है। यह पढ़ते वक्त किसी के सामने यह प्रश्न आए कि काल पहचान कर यानी टेंस पहचान कर रचना देखकर मेरे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बोलने तक क्या सामने वाले व्यक्ति रुकेगा, तो यह प्रश्न उचित है। इसका सविस्तार उत्तर आपको आगे मिलेगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखें कि ये शुरुआत के दिन है, इसलिए टेंस पहचान कर रचना के अनुसार वाक्य बनाना होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस किताब का अध्ययन करते जाएंगे और दी गई सूचनाओं का पालन करेंगे, आपको काल पहचानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रचना देखनी भी नहीं पड़ेगी और आप अपने आप हिंदी का वाक्य को आप अंग्रेजी में कर सकेंगे तुरंत। तो अभी हम हिंदी वाक्य को काल पहचानने के बारे में बात कर रहे थे। काल पहचानना बहुत आसान है। वाक्य पढ़ते ही वाक्य की क्रिया देखकर आप वाक्य का काल पहचान सकते हैं, परंतु कई बार वाक्य पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल वाक्य के क्रिया के अंत में देखकर आप काल पहचान सकते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्य आप फिर देखिए। सिर्फ वाक्य के आखिरी हिस्से की ओर ध्यान दीजिए। वह सुबह जल्दी उठता है, रात में देर से सोता है, सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। वाक्य में क्रिया के अंत में आपको ता है दिख रहा है, तो इसके बाद जब भी आप हिंदी के किसी भी वाक्य के आखिर में ता है देखें तो आप समझ जाएंगे कि वाक्य का काल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हिंदी में हमेशा ही सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में ता है ही होगा ऐसा नहीं है। कभी ता है की जगह पर ते हैं, ती हैं वगैरह भी हो सकता है। अब यही एक बार फिर से पढ़ लें। हिंदी वाक्य के अर्थात क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, इनमें से कोई भी अक्षर समूह हो तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होगा। ध्यान दीजिए, ये सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों का साधारण लक्षण है। ता है, ते है, ती है, ये अक्षर समूह न होते हुए भी वाक्य सामान्य वर्तमान काल का हो सकता है। यह सब आपके आगे समझ में आएगा ही।
तब तक काल की उक्त पहचान याद रखना ही काफ़ी है। उक्त जानकारी को सामने रखते हुए दिया गया वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है या नहीं, यह पहचानना आपके लिए मुश्किल नहीं है। और वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है या निश्चित होने पर वह वाक्य अंग्रेजी में बनाने के लिए नीचे दी गई रचना का प्रयोग किया जाएगा। कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप यानी कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस रचना का अर्थ है वाक्य का प्रारंभ कर्ता से हो गया। वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता है यह पहचानना मुश्किल नहीं है। कर्ता यानी करने वाला, तो वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होगा। मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम ये शब्द कर्ता है। हिंदी वाक्य में साधारणतः कर्ता अधिकतर पहला शब्द ही होता है और कर्ता के बाद आएगा क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरूरी हो तो क्रिया के पहले रूप में एस लगेगा। एस कब लगेगा जानकारी आगे आ रही है। और वाक्य में जो कुछ भी बचा होगा वह क्रिया के बाद आएगा। अब उदाहरण देखने के पूर्व एक अंतिम बात क्रिया के रूप के बारे में। क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप और ING रूप ये शब्द बीच बीच में आपके सामने आएंगे। अंग्रेजी में काल के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार क्रिया के अन्य योग्य रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हिंदी वाक्य में जाना या क्रिया हो तो उसके लिए हमेशा अंग्रेजी में गो इस शब्द का ही प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है। कभी गो आएगा तो कभी वेंट, कभी गोन, कभी गोइंग। अंग्रेजी वाक्य में क्रिया के योग्य का रूप का प्रयोग न हो तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है या वाक्य गलत हो सकता है। इसलिए उपयुक्त रचना में सिर्फ क्रिया न लिखते हुए क्रिया का पहला रूप ऐसा लिखा गया है। क्रिया के रूप के बारे में सविस्तार जानकारी अगले प्रकरण में दी गई है। सामान्य वर्तमान काल के अध्ययन की शुरुआत से लेकर अब तक सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, पहचान और रचना हमने देखी। अब यहाँ से आगे सामान्य वर्तमान काल के कुछ वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके दिखाया गया है। उनका अध्ययन करें और उनके बाद दिए गए वाक्यों का स्वयं करें। अब तक सीखी हुई जानकारी एक बार संक्षेप में। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हमेशा क्रिया व्यक्त करने के लिए होता है। उसकी पहचान है वाक्य के आखिर में ता है, ते हैं, ती हैं। इस काल की रचना कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक।